नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सही दिशा के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा सही दिशाओं की ओर चलने की नई जानकारियाँ, ताकि उसकी मदद से आप सही दिशाओं की ओर चलने में आपको मदद मिल सके और आप सही दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दें। तो इसलिए गाइस, अगर चैनल्स पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल घंटे को भी जरूर प्रेस करना। चलिए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आखिर में भगवान लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के मरने के समय आखिर इतना खुशियाँ क्यों मना रही थी, इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी। तो दोस्तों आपको पता है, जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उस समय जब वो खबर उर्मिला यानी कि लक्ष्मण जी की पत्नी को उर्मिला को ये खबर पहुंची, तो आखिर में वो इतना खुशियाँ क्यों मनाने लगी, इतनी ज़्यादा खुश क्यों होने लगी। सो गाइस, ये डाउट सभी के मन में चल रहा होगा, तो इस डाउट्स को क्लियर करेंगे एक कथा के माध्यम से। तो आप उस कथा को जो है कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान ले रहे थे अपनी पत्नी सीता माता के साथ, तो उसी समय लक्ष्मण जी तैयार हो गए थे उनके साथ में उनकी सेवा के लिए। तो ऐसे में लक्ष्मण ने अपने माता से आज्ञा लिया, पिताजी से आज्ञा लिया। जब बारी आई अपनी पत्नी से आज्ञा लेने की, तो भगवान लक्ष्मण में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे थे कि अगर मैं अपनी पत्नी से पूछने जाऊंगा कि मैं वन में जा रहा हूं भैया के साथ में, तो वो भी बोलेगी कि मैं भी चलूंगी। इसलिए वो कैसे पूछे, उनको कैसे रोकेगा, क्योंकि अगर वो बोल देगी कि भाई अगर राम के साथ में माता सीता जा सकती हैं तो लक्ष्मण के साथ में उर्मिला क्यों नहीं जा सकती। तो ये सब चीज़ें जो है कि भगवान लक्ष्मण में डाउट चल रहा था कि आखिर वो अपने पत्नी से कैसे आज्ञा ले। बिना आज्ञा लिए अगर चले जाएंगे तो हमारी धर्मपत्नी यानी उर्मिला वो रोती बिखलाती जो है कि तड़पती रह जाएगी। तो इसलिए उन्हें आज्ञा लेने उनके कच्छ की ओर आखिर में जाना ही पड़ा। जब वो कच्छ की ओर बढ़े तो वहाँ पे देखे कि कुछ उल्टा ही हुआ, यानी कि उर्मिला थाली में फूल वगैरह सजाकर उनकी आरती लिए, उनकी आरती करने के लिए वो खुद ही भगवान लक्ष्मण के पास आ रही थी, उनको विदा करने के लिए। यानी कि भगवान लक्ष्मण उनसे पूछने ही वाले थे कि मैं वन को जा रहा हूँ, तभी वो उर्मिला खुद ही बोलने लगे कि आप निश्चिंत होकर भगवान श्री राम के साथ में जाइए और उनकी सेवा करिए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम आपके साथ ये नहीं कहेंगे कि हम भी चलूँगी, आप भगवान राम की सेवा करिए, उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो इन सब चीज़ों को सुनकर भगवान लक्ष्मण को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से जब वो लोग वनवास के लिए प्रस्थान लिए, उसके बाद सीता हरण के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान राम और जो है कि रावण के बीच में। तो उनमें से जब लक्ष्मण जी जो है कि मेघनाथ से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो उसके दौरान भगवान हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए विशाल पर्वत को उखाड़कर अपने हाथ में लिए उड़ते हुए चले आ रहे थे। रास्ते में उन्हें जो है कि राजा दशरथ के महल का दर्शन हुआ। वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे पहुँचते ही जो है कि नीचे भरत खड़े हुए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर में इतना विशाल पर्वत उठाकर हमारी ओर कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा चीज़ है कि जो हमारे जो है कि महल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो भरत को काफ़ी डाउट हुआ कि ये हमारा शत्रु तो नहीं, इसलिए भरत ने जो है कि भगवान हनुमान जी पर तीर चला दिया और तीर चलाते ही जो है कि हनुमान जी नीचे गिर गए। और वहाँ पे भरत ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने सारी कहानियाँ बताई भगवान भरत को। उसके बाद वहाँ पे उर्मिला यानी कि भगवान लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी वहीं पर थी, और वो लक्ष्मण के जब लक्ष्मण शक्ति उन्होंने बताई तो उर्मिला जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। और वहाँ उनको खुशी देखते हुए हनुमान जी बोले कि आखिर में भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो ऐसे में उनकी धर्मपत्नी इतनी खुश कैसे हो सकती है। इन सब डाउट्स हनुमान जी के मन में चलने लगा और वो आखिरकार पूछ ही लिए उर्मिला जी से। तो उर्मिला जी ने बहुत ही संयम से और बहुत ही उत्साह से उत्तर दिया कि भगवान, हमारे पति को शक्ति नहीं लगी है, शक्ति लगी है तो भगवान श्री राम को, यानी हमारे पति में रोम रोम में राम बसे हैं, यानी कि लक्ष्मण भगवान के अंदर रोम रोम में राम बसे हैं। हर जगह तन मन धन सभी में राम बसे हैं, तो आखिर में शक्ति किस में लगेगी? शक्ति तो राम ही लगेगा, राम ही में लगेगा। यानी कि शक्ति हमारे लक्ष्मण को नहीं बल्कि भगवान राम को लगी है। तो ये सब सुनकर जो है कि हनुमान जी काफ़ी सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये चीज़ तो सही है। तो ऐसे में उर्मिला ने बोला कि हमारे हाथ में जो ये दीपक है जिसको अभी कुछ नहीं हुआ है, यानी कि ये बुझा नहीं है, तो ऐसे में मैं कैसे मान सकती हूँ कि हमारे पति की जान संकट में होगा। तो ये सब देखकर भगवान हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए कि इतनी ऐसी ऐसे धर्म पत्नियां भी हैं जो कि अपने पति के प्रति इतनी उत्साह और इतनी जो है कि तपस्वी भी होती हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हनुमान जी वहाँ से उस विशाल पर्वत को लेकर चल दिए और वहाँ जो है कि पहुँचकर लक्ष्मण जी को आखिरकार जीवित कर ही दिया। तो गाइस, यही थी वजह जो कि भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद भी उर्मिला खुशियाँ मना रही थी, क्योंकि उनको जो है कि कॉन्फिडेंस था, उनको विश्वास था कि हमारे पतिदेव को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ में भगवान राम हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।